The last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later, there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where, it happened, and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly, it truly shakes the very, foundation you're built on. And you never expect these things to happen to you or anyone close to you, but sometimes situations are beyond your control. Currently, we are safe now and have been moved to a more secure place. ये पीवी सिंधु है, वहाँ से आने की कोशिश में हैं। वहाँ बहुत सारे लोग क्योंकि वहाँ से तो फ्लाइट्स, अब दुबई से तो फ्लाइट्स जो है वो निकल नहीं पा रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन ईरान पर ज़बरदस्त हमले करने की कोशिश में है इजराइल। प्रभुदयाल जी, इजराइल और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेंगे ये जंग और ज़्यादा खिंचे, क्योंकि जितना ये कभी ओमान पर हमला, कभी बहरीन पर हमला ये होता रहेगा, उतना अभी तक तो सब कुछ इंटरसेप्ट किया जाता रहा है। एक भी अगर इंटरसेप्शन फेल हुआ तो ये एक बड़ा मामला बन सकता है, और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा इजराइल भी और अमेरिका भी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ना अमेरिका ना इजराइल चाहेंगे कि ये युद्ध का क्षेत्र और बढ़े, जी, क्योंकि ये जो अरब खाड़ी देश है इनको नुकसान होगा, ये अमेरिका नहीं चाहता है। और देखिए, कर्नल राठौर ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ विद इन ईरान किस तरह कुछ सपोर्ट मिला है इन अटैक्स को। पहले भी 2025 में जो अटैक्स हुए थे उसमें भी कुछ खबरें आई थी कि कुछ ड्रोन्स विद इन ईरान उड़ के उन्होंने स्ट्राइक किया। तो बहुत हद तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ये जो रजीम है इसमें अंदर कुछ मतभेद है और कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और बहुत से ईरानी तो चाहते ही हैं कि ये रजीम हट जाए, वो इस रजीम नहीं तो ये युद्ध क्या तब तक चलेगा जब तक रजीम चेंज नहीं हो जाती बिल्कुल, या ये उससे पहले भी बंद हो सकता है? मेरे विचार में अमेरिकन और उससे भी ज्यादा इजरायली गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये रजीम चेंज हो, और जब तक ये करंट रजीम, इस्लामिक मुल्ला रजीम हटती नहीं है, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। तो इस वजह से वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को एस्केलेट करें, जितने गंभीर तौर पर हमला कर सके अभी वो करें, ताकि जो करंट गवर्नमेंट है ईरान में ये घुटने टेक दे। अब कितने दिन तक ये गवर्नमेंट लड़ सकती है, ईरानी गवर्नमेंट, ये देखना है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरानियन ताकत अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड ताकत से बहुत कम है, और जो वॉरफेयर एबिलिटी अमेरिका और इजराइल के पास है वो ईरान के पास नहीं। लेकिन फिर भी ईरान के पास कुछ तो क्षमता है अटैक करने की, उनके ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं, और वो चाहेंगे कि रीजन में जहां जहां ये छोटी गल्फ कंट्रीज जहां अटैक कर सकते हैं वो करेंगे, इस बहाने से कि वहां तो अमेरिकन बेसिस है। लेकिन नुकसान होगा वहां लोकल्स का, वो हो ही रहा है। और बहुत डिसरप्शन, जैसे आप दिखा रहे थे पीवी सिंधु वहां एयरपोर्ट पे है क्योंकि फ्लाइट्स में डिसरप्शन हो गए। तो कई कई तरह के डिसरप्शन होंगे और नुकसान वहां के लोगों का भी होगा। तो हो सकता है कि ये ईरानी गवर्नमेंट ये उम्मीद लगा रही है कि प्रेशर बनेगा इन खाड़ी के देशों से कि भाई ये लड़ाई खत्म करो, इससे हम बहुत नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन कोई मानना नहीं है ट्रंप साहब क्या करेंगे। ट्रंप साहब ने अगर ठान ली कि रजीम चेंज होगा, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी यही सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये रजीम चेंज होगा ही। इसको रोकना ईरानी प्रेजेंट गवर्नमेंट के बस में नहीं। अभी